जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आलोक। जय श्री राम, मैं हूं शशि। और आज हमारे चर्चा ऑन गीता ज्ञान के इस एपिसोड में हम भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 33 से शुरुआत करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम पिछले श्लोक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इस जहाँ पर हैं, यहाँ पर पिछले श्लोक्स में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी के लक्षण बता रहे थे कि योगी के लक्षण क्या क्या होते हैं। और उसी में जो आखिरी श्लोक था उसमें उन्होंने बताया था कि योगी वो होता है, आखिरी लक्षण मतलब अभी तक के उसमें आखिरी लक्षण योगी का उन्होंने जो बताया था वो ये था, योगी वो होता है जो अपनी भांति संपूर्ण भूतों को में सम देखता है और सुख अथवा दुख भी सब में सम देखता है। वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है, जो सबके साथ संभाव में रहता है, दूसरों को और अपने को एक जैसा ही समझता है, अलग अलग नहीं समझता। इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, बस बेसिकली ध्यान योग के बारे में बताया था कि जब आप योगी जो ध्यान में जाता है तो उस ध्यान योग के लिए उसको क्या क्या करना होता है, कैसे वो ध्यान लगाता है। हाँ, ये तो वहाँ पर वो ध्यान लगाता नहीं, यहाँ पर लक्षण बताए गए थे कि योगी जो होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। राइट, तो यहाँ पर वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो लक्षण सारे बता रहे हैं कि योगी जो होता है वो सबके साथ सम रहता है, एक रिकैप हल्का सा कर देते, सबके साथ सम रहता है, वो सभी भूतों में आत्मरूप स्थित मुझे ही देखने, मतलब वो जानता है कि सभी मनुष्यों में सभी जीवों में भगवान ही स्थित हैं। वो ये जानता है कि सब में संभाव रखता है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी। और उसके अलावा वो शब्दादि विषय अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं उसमें नहीं पड़ता है, वो सत्य के अनुसार आचरण करता है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो सारे उन्होंने अभी पिछले श्लोकों में बताए थे। उसके लिए आप हमारे पिछले वाले वीडियोस देखिए। और उसको परमात्मा की प्राप्ति के अलावा और कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं होती। हाँ, उसे कुछ और नहीं चाहिए, उसे सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। और वो उसको पता कैसे चलता है इसके बारे में भी बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है कि जब उसके मन में कभी किसी और चीज़ की लालसा रह नहीं जाती, तब ये समझना चाहिए कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अगर उसके मन में कुछ और पाने की लालसा है, वो बोलेगा मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी उसने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, वो अभी तक योगी नहीं बना है। जब वो योगी बन जाएगा तो हर चीज़ में, हर स्थिति में, हर मनुष्य में, सब जगह सबको सम देखने लगेगा, मतलब एक जैसा ही देखने लगेगा। उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना ही उसको बहुत ज़्यादा खुश कर सकता है, ना ही उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दुखी कर सकती है। समान रूप से देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि सही क्या है और गलत क्या है, सार्वभौमिक सत्य क्या है, सबके सभी जीवों के लिए जो सही है वो उसके अनुसार चलता है, वो किसी भी भाव आवेश में नहीं आता। ये सारी चीज़ें जब भगवान कृष्ण ने बताई तो फिर अर्जुन आगे क्वेश्चन कहते हैं या जो भी बोलते हैं वो हमें अभी पता चलेगा। सो श्लोक नंबर 33, अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वारि स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। तो इसका जो भगवान ने पिछले उसमें बताया था कि मन को कंट्रोल करो, योगी जो है वो संभाव देखता है, सुख दुख से विचलित नहीं होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उन्होंने बता तो दी। लेकिन यहाँ एक्चुअल में अर्जुन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड है कि ये आपने बोल तो दिया और बोलने में बड़ा आसान लगता है, बट रियलिटी से बहुत दूर है। क्योंकि हमारा मन तो चंचल है और वो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है। आपने बोल दिया कि ऐसे करो, ऐसा फील करो, लेकिन उस फील कैसे करें, ये चीज़ टफ है हर इंसान के लिए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने जो बोला वो तो सही है, लेकिन मैं इस स्थिति को नित्य नहीं देख सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो नहीं देख रहे हैं। उसके बाद इसका अगला श्लोक भी इसी क्वेश्चन में है। तो आगे का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 34, वो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी बलवान होती हैं और दृढ़ होती है। मन जो है, मन क्योंकि इन पे जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल करती है मन को ना, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी बलवान है कि वो मन को बहुत इजीली कंट्रोल करती है। और मन जो है बड़ा चंचल होता है, इधर उधर बहुत जल्दी भाग जाता है। हाँ। क्योंकि बाहरी चीज़ें जो हैं वो इंद्रियों से कनेक्ट करती हैं। हाँ। और मन अंतःकरण की वस्तु है, मतलब स्वभाव है। तो अंतःकरण किससे जल्दी प्रभावित होता है? जो चीज़ें हमारी बाहर में हैं। जैसे भौतिकता में हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं ना, बट अगर एक घर में बैठे हों और हम अगर बाहर निकले ही ना हो तो चीज़ों से इतना जल्दी हमारा वो अट्रैक्शन होगा नहीं।
हाँ, हाँ, राइट। तो यहाँ तो क्योंकि पर वही कृष्ण बोल- भगवान वही बोल रहे थे, इंद्रियों और मन के विषयों से बाहर निकल कर सिर्फ समभाव सब जगह देखो और सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म को डिफरेंस करके उसके अनुसार आचरण करो। तो तभी वो उनको एक रिबटल देते हैं कि ये आपने जो योग के बारे में संभाव की बात कही है, मन इतना चंचल होता है कि इसके साथ ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है, राइट। मन को कंट्रोल करके और बिल्कुल एकदम योगी की भांति आचरण करना ये बहुत मुश्किल है, ये उन्होंने उनसे बोला। उन्होंने आगे बोला कि हे श्री कृष्ण, ये मन चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, मतलब ये इधर उधर भटकता रहता है, अलग अजीब अजीब सी टर्बुलेंस लाता रहता है और ये बहुत ही दृढ़ है, बलवान है, मतलब ये जो चाहता है वो करवा ही लेता है, इतना ताकतवर है ये, ऐसा बोलते। तो कह रहे हैं इसलिए उसको वश में करना मेरे लिए वायु को रोकने की भांति है, वायु को कोई नहीं रोक सकता। तो वो उसके लिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, तो उसको कैसे रोका जाए, ये सवाल उनका होता है। तो फिर आगे श्री कृष्ण भगवान उनको जवाब देते हैं श्लोक नंबर 35 में। वो कहते हैं, श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। राइट। तो अभ्यास और बहुत ही वैराग्य, हाँ सिंपल है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं कि बस मन को अगर आप कंट्रोल, शायद पिछले श्लोक में भी हमने इस बारे में बात की है, अगर मन को आपको कंट्रोल करना है तो दो चीज़ें होती है, वैराग्य और अभ्यास। सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास होता है, वैराग्य का भी आपको अभ्यास ही करना होता है बार बार। उनका ये कहना है कि आपका मन बार बार कुछ करने को कहेगा, कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो प्राप्त करने को कहेगा, कोई खाना आपको अच्छा लगेगा, कुछ देखने में आपको अच्छा लगेगा, कुछ सुनने में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो वो आपको इसके लिए बार बार आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, तो आपको क्या करना है, इच्छा उत्पन्न होना प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको रोकना है कि नहीं ये नहीं कर सकते। तो ये होगी प्रैक्टिस। जब कंटिन्यूअस बार बार आप वो इच्छा उत्पन्न होती है और फिर आप बोलते हैं नहीं ये नहीं कर सकते, फिर वो इच्छा उत्पन्न होती है, आप बोलते हैं नहीं कर सकते, फिर इच्छा उत्पन्न होती है, फिर आप बोलते हैं नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को मन करता है ये करना है, बट आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। जब आप बार बार ऐसे करते रहते तो एक समय आता है कि आपका मन, आप जो जिस तरह से आपने उसको अभ्यास कराया कि ये नहीं करना है, तो फिर वो एक समय आ जाता है कि वो ये समझ जाता है कि ये नहीं करना है, तो फिर वो करने के लिए मन करता ही नहीं है। एक तरीके से बच्चे की तरह है हमारा मन, जो कि बहुत चंचल होता है। बच्चा इधर उधर भागता है, उसको नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है, बस क्योंकि एक आज मैं भागवत पढ़ रही थी, तो भागवत में ये एक चीज़ और लिखी हुई थी कि जो मन है वो अंतःकरण का वो है, हमारी अंतःकरण की इंद्रिय है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि ये अंतःकरण सिर्फ आज का नहीं है, हमारा जो अंतःकरण है वो आत्मा के साथ ही कनेक्टेड है और वो पुराना है, उसके पास सारी डिटेल्स हैं। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ डाल रहे हैं तो उसके अंदर आई है, पहले पुरानी डिटेल्स भी उसके पास है। तो पुराना इंद्रियों का जो सुख है वो उसने पहले भी देखा हुआ है। तो आज के टाइम में वही जब उसको हर चीज़ पता है, तो जैसे ही वो एकदम से इंद्रियां कनेक्ट करती है तो वो पूरी जो डिटेल है उसके पास आ जाती है। वरना देखो ना, जो एक एग्जाम्पल भी उसमें दिया था कि काम वासना में इंसान क्यों उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार नहीं है, उससे पहले भी वो पिछले जन्मों में वो चीज़ सेम झेल चुका है, फील कर चुका है। तो इसीलिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, चित्त क्या है जिसमें स्टोर करती है, जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आज की नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन पुरानी भी उसी के पास है, वो हार्ड ड्राइव है हमारा, और वो हमेशा रहेगी। जब भी ये शरीर ख़त्म होगा और जब हमारी आत्मा किसी दूसरे उसमें जाएगी, तो भी वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अंतःकरण की जो एज इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल क्यों, ये इसलिए तुम पे हावी होती है क्योंकि चित्त ऑलरेडी उन चीज़ों को जानता है। अब जो जानता है लिप्त भी हो चुका है पिछले जन्मों में, तो तुमको उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा इस जन्म में, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान आ गया है तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। पहले में नहीं था तो तुमने नहीं कंट्रोल किया, इसीलिए तो तुम्हें दूसरा जन्म भोगना पड़ रहा है ना ये मनुष्य का। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि अब तुम अभ्यास करो इसको कंट्रोल करने का। ठीक, तो ये हो गई पुनर्जन्म की बात कि पिछले जन्म और आज के जन्म। अब हम करते हैं इसी जन्म की बात। पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के शौकीन हो, आप क्या कुछ सुनने के शौकीन हो, या और भी बहुत सारे इंद्रिय विषय जिनको करने के आप शौकीन हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है वो करना, लेकिन वो आपके शायद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, या समाज के लिए वो लाभदायक नहीं है, या वो धर्म के अनुसार नहीं है, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? आप तो पहले से वो करते आ रहे हो, तो आपका मन तो उसी की तरफ जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको अभ्यास करना शुरू करना है। अभ्यास कैसे होगा कि चूंकि अब आपको पता चल गया है कि यार ये सही नहीं है, गलत है, तो आपका जब मन करेगा कि ये करना है तो आप कंट्रोल करो मन को कि ये नहीं करना है। हो सकता है कि आप जब कंट्रोल करते रहो तो हो सकता है
10 बार आपका मन करे तो उसमें से 5 बार आप कंट्रोल कर पाओ और 5 बार आप वही काम कर दो। लेकिन आप कंटिन्यूअसली इस प्रैक्टिस को करते रहोगे, नहीं करना है, तो फिर एक समय आएगा कि जब 10 में से 5 बार 7 बार पहले किया आपने, फिर एक समय आएगा फिर और कम होता जाएगा, 10 बार आपका मन किया लेकिन आपने 5 बार ही किया, फिर और करते जाओगे, 10 बार में 3 बार करोगे, फिर धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका मन उसके लिए उसको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये तो करना ही नहीं है। जब आप बार बार उसको रोकते रहोगे नहीं ये नहीं करना, बीच बीच में आप फ्लक्चुएट होते रहोगे करते रहोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन ये करेगा ही नहीं कि ये करना है, वो चीज़ करने से वो करने की इच्छा मन आपका जाहिर करेगा ही नहीं। तो ये अभ्यास से होगा, बार बार आप अभ्यास करेंगे कि ये नहीं करना ये नहीं करना, तो एक समय आएगा कि मन आपका वो चीज़ की इच्छा ही नहीं करेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मन को संकल्प, मन को क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल करना जरूरी है ना। हाँ, मन को वश में करना है अगर, तो मन को वश में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अभ्यास करते रहो तो वो खुद ट्रेंड हो जाएगा। और अभ्यास ही कराना होता है, किसी सिर्फ मन को ही नहीं, समाज में किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव, किसी को भी अगर आप चाहते हो कि ये सही रास्ते पे चले तो उसको वश में नहीं, उसको कंट्रोल नहीं करना होता है, उसको अभ्यास कराना होता है सही रास्ते का। जब आप उसको सही रास्ते का अभ्यास करा देते हो तो आपको उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, आप उसे कंट्रोल मत करो फिर भी वो सही रास्ते पे चलेगा। इसी तरह से जब मन को आप रेगुलर प्रैक्टिस कराते हो कि ये काम नहीं करना है, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको रसगुल्ला खाने से मना किया बट वो आपका फेवरेट डिश है, तो आपका मन बार बार करेगा, हो सकता है 4 दिन में एक बार खा लो, फिर 5 दिन में 10 दिन में एक बार, फिर धीरे धीरे जब आप उसको बात जब भी मन करेगा आपको नहीं खाना, तो धीरे धीरे आपका मन रसगुल्ला खाने का नहीं करेगा। एक समय आएगा कि वो मन ही नहीं करेगा कि रसगुल्ला खाना है, वो दिमाग में वो चीज़ आएगी नहीं, मन में वो बात आएगी ही नहीं। तो ये होता है प्रैक्टिस, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य वही है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो फिर वो चीज़ तुमको इफेक्ट नहीं करेगी। राइट, तो प्रैक्टिस किसकी करनी है? वैराग्य की ही प्रैक्टिस करनी है। रसगुल्ले में आपको अगर बहुत ज़्यादा मोह है, प्रेम है, तो रसगुल्ले से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। अगर आपको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोह है तो आप उस मोह को दूर करने की कोशिश करो कि नहीं ये बच्चा मेरा है ठीक है, लेकिन इसकी हर बात नहीं माननी, ये भी इंद्रिय विषय है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस हिसाब से जब आप चलने लगोगे तो आपको जो ये मन है कि नहीं यार मेरे बच्चे ने मुझसे बंदूक मांगी है तो मैं इसको लाके दे ही देता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं अरे हमारा लड़का है चलो इसको बंदूक दे दो, इसको थार रॉक्स दे दो, या इसको कोई गाड़ी दे दो, कुछ भी दे दो। बहुत सारी चीज़ें बच्चे मांगते हैं, लोग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उनमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। लेकिन जब वो उससे थोड़ा डिटैच होने लग जाएंगे कि इसकी सिर्फ वही बात मानी जाएगी जो ये सही बोलेगा, तो आपको उसको मना भी करना पड़ेगा, आपको उसको नो बोलना पड़ेगा। आप उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसकी एज ही नहीं हुई और आप उसको गाड़ी ला के दे देते हो। अगर आप उसको गाड़ी देने से मना कर देते हो अपने बच्चे को, तो एक नो हो गया, आपने एक नो बोला। तो जब आप उसको नो बोलना सीख लोगे तो आपका धीरे धीरे जो एक्सेसिव अटैचमेंट है वो कम होने लग जाएगा, जिसे आसक्ति बोलते हैं, वो उससे कम होने लग जाएगी। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि आप उससे पूरी तरह से डिटैच हो जाओगे। सिर्फ वो जो सही बात बोलेगा उसको आप एक्सेप्ट करोगे, और जो गलत बात बोलेगा उसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगे। शुरुआत में क्या होगा कि आप जब उसको मना करोगे तो आपको दुख होगा, लेकिन एक समय आएगा कि उसकी गलत बात को जब आप मना करोगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। और अपने बच्चे को आप मना करते हुए उसकी क्या स्थिति है और आपकी क्या स्थिति है वो सब कुछ देख के इतना प्रैक्टिस हो चुके हो कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वही प्रैक्टिस आपको यहाँ भी करनी होती है। और ये जो सिचुएशन है जहाँ पर आपको डिटैचमेंट हो जाता है, इसी को वैराग्य बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को उठा के इधर फेंक दो कि फिर मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके हर सही गलत चीज़ में आप उसके साथ नहीं खड़े हो, आप उसको कुछ नहीं दे पा रहे हो या उसको खुश नहीं रख पा रहे हो तो आप बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हो, आप शांत मन से जो सही है उसके अनुसार आगे आचरण करते हो। इसको बोलते हैं वैराग्य को प्राप्त करना। तो उन्होंने बोला वैराग्य और प्रैक्टिस, अभ्यास, ये दो चीज़ें करने से आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा, अर्थात वो सही रास्ते पर चलने लग जाएगा बस। और अभ्यास और वैराग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेसिकली फिर वो इंद्रियों की नहीं सुनेगा, आपके बुद्धि की सुनेगा। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 34। श्लोक नंबर 35 करते हैं हम, नहीं 35 है, श्लोक नंबर 36 करते हैं इसके आगे की बात। तो श्लोक नंबर 36 कुछ इस प्रकार से है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः। जिसका मन वश में नहीं किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। तो भगवान यहाँ वही चीज़ को ही कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं कि जो अपना मन कंट्रोल में नहीं कर सकता है उसके लिए योग तो भूल ही जाओ।
इससे पहले भी भगवान ने बताए थे जो ज्यादा खाता इसको है। आगे एक्सप्लेन करना। हाँ। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता है, अर्थात जो अपने मन को वैरागी नहीं बना सकता है। कंट्रोल करने का मतलब वो नहीं है कि उसको बांध के रखना है, उसको वैराग्य में ले जाना है, वही वश है। यहाँ पे वश का मतलब वही है। आगे। हाँ, तो फिर वही वो बोल रहे हैं कि अगर इससे पहले भगवान ने पीछे के श्लोकों में बताया था, ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा सोने वाला, ये ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो योग है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अति या बहुत ही कमी को प्राप्त होते हैं। और दोनों ही कंडीशन में उनके जो मनस्थिति है वो आदि और व्याधि दोनों ही प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, या तो मेंटल इशू होगा या तो बॉडी का फिजिकल इशू होगा उनको। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं वो योग मतलब भगवान से जो कनेक्शन है वो बिठा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर वो उसी के कंटिन्यूएशन में ही बता रहे हैं कि जो इंसान वश में नहीं कर सकता अपना, और कौन नहीं करता, ऐसे ही लोग जो बहुत ज़्यादा अति और कमी को प्राप्त होते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अपना क्या बोलते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वश में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो भूल जाओ कि वो कभी भी मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरी तरफ वहीं वो बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रयत्नशील इंसान है जो प्रयत्न कर रहा है, भले उससे हो नहीं पा रहा है अभी, बट वो कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वो एक टाइम आएगा जब वो ट्राई करते करते उसमें प्रो बन जाएगा, और वो फिर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह जैसे तुमने बताया कि अभ्यास करते करते एक टाइम आएगा जब मन इंद्रियों की ना सुन के हमारी बुद्धि की, हमारी बात सुनेगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि ऐसा जो पुरुष है वो प्रयत्नशील भी है तो भी वो मुझे प्राप्त करना बहुत ईजी होगा, आसानी से मुझे प्राप्त कर पाएगा, अर्थात वो योग को प्राप्त कर लेगा। ईश्वर परमात्मा और आत्मा का योग हो जाएगा। तो और ये भगवान का मत है। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है, इट मीन्स कि ये होगा, 100% होगा। राइट। वो ऐसी बातें तो ऐसे ही बताई जाती हैं, वरना वो मत इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको कई बार लगे कि ये तो बड़े एरोगेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने मत बोला है, तो उनका कन्विक्शन है यही होगा, यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा। ट्राई तो करो, क्योंकि वो मानव शरीर में इसलिए मानव की भाषा यूज करते हैं। यहाँ पर भगवान बेसिकली बोल रहे हैं बेटा ट्राई तो करो, तुम ये पहले क्यों सोच रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम वायु को नहीं रोक सकते, वैसे हम मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। बोले ट्राई किया नहीं तुमने और तुम पहले ही बोल रहे हो कि नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। एग्जैक्टली। और उन्होंने इसलिए ऐसा बोला कि यह मेरा मत है क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि उन्होंने बोला जिनका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। तो क्योंकि ये जनरली ये एक्चुअली जिसका मन वश में अर्थात वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ है वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भगवान की अति कृपा होती है, कुछ लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ऐश काटते रहते हैं, फिर भी वो एकदम से अचानक से कुछ होता है और योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर बोला है कि ये मेरा मत है। क्यों? क्योंकि जनरल केस में ऐसा नहीं होता कि आपका मन वश में हो, वश में ना किया हुआ हो या वैराग्य को ना प्राप्त हुआ हो तब भी आप योग को प्राप्त कर लो। ये कुछ स्पेशल केसेस में होता है, इसलिए उनको साइड में रखो और इस बात को मानो। इसलिए क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर मत की बात की है। बट एक्चुअल में आपके और हमारे लिए क्या है, यही सत्य है। लेकिन जब कुछ एक दो एक्सेप्शन होते हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते भौतिक समाज में कि यही सत्य है। इसलिए उन्होंने वो बात बोली नहीं है ताकि कन्फ्यूजन ना हो लोगों को। बोल तो सकते हैं बट इसलिए नहीं बोला क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि वो फिर बोलेंगे कि अरे उनके साथ तो ऐसा हुआ था। तो फिर वो बोल सकते हैं ना कि हाँ मैंने बोला कि मेरा मत है, हो सकता है वैसा भी, बट ये मेरा मत है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोग जो हैं उनके केस में यही काम करेगा, सबके लिए चमत्कार नहीं होगा। वो कुछ एक केसेस में होता है, एक्सेप्शनल केसेस में वहाँ पर ही चमत्कार होता है, बाकी सब जगह आपको खुद प्रैक्टिस करके वो चीज़ करनी पड़ती है। वो कह रहे हैं से लाना पड़ता है। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए और मन आपका अपने आप वैराग्यवान हो जाएगा। जब आपका मन वैराग्यवान हो जाएगा तो आप सभी जो इंद्रिय विषय हैं उनको भोगते हुए आप अपने बीवी बच्चे और जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं सबके साथ रहते हुए भी उनसे वैराग्य रख कर उनको सही मार्ग पे चलने का रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर अब फिर अर्जुन जी हम फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद फिर अर्जुन जी उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया हो है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है अब मैंने मान लिया, लेकिन ऐसे भी तो केसेस होते हैं जो आपसे कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन अपनी बॉडी, अपने जो मन है उसको नहीं कंट्रोल कर पाते। तो उनकी गति कैसी होती है लास्ट में, जब अंत काल जब उनका आता है तो उनको क्या गति मिलती है।
क्या भगवत साक्षात्कार तो मिलेगा नहीं उनको, क्योंकि योग तो कनेक्ट पूरा तरह हो नहीं पाया है। राइट, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मुझे योग में बड़ी श्रद्धा है लेकिन मैं मन को संयमित नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज से बचना है लेकिन मेरे को रसगुल्ले को नहीं छोड़ सकता मैं। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं योग में बहुत श्रद्धा रखता हूँ, मैं जानता हूँ योग से ही मेरा भला होने वाला है, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको वैराग्यवान नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी स्थिति में मेरा क्या होगा? राइट। दूसरा एक और क्वेश्चन उनका है कि अगर मैं योग के रास्ते पर चल रहा हूँ और बहुत टाइम से पूरी जिंदगी चलते चलते, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं विचलित हो गया उस मार्ग से, अब मन की इच्छाएं करने लगा, मन की मर्जी करने लगा, तब मेरा क्या होगा? तो वो दो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। एक वो जिसको श्रद्धा है लेकिन वो मन को संयमित नहीं कर पा रहा है, दूसरा वो जिसने मन को संयमित किया, सब कुछ किया, अच्छा योगी की लाइफ जी रहा है, लेकिन एक समय में वो मन के बहकावे में आ गया, एकदम से भटक गया। तो वो पूरी जिंदगी तो उसने योग किया, लेकिन आखिर समय में किसी टाइम पे वो भटक गया और फिर उसके बाद उसकी लाइफ वैसे ही चलती रही मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में। तो कह रहे हैं ऐसे दोनों तरह के लोगों का क्या होगा, उनको भगवत साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या वो मिलेगा उनको, क्या गति उनको प्राप्त होगी? ये उनका क्वेश्चन है श्लोक नंबर 37 में, जिसके बारे में श्री कृष्ण आगे बताएंगे। लेकिन अभी अर्जुन 38 में भी वही उसके आगे कुछ पूछ रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो श्लोक नंबर 38 है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? ये भी क्वेश्चन है कि वही इंसान जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो दोनों मतलब ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और वो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ना तो वो भगवान की तरफ पूरा जग गया, ना ही माया में पूरा है, मतलब ना भौतिकता उसको पूरी समझ आई, ना ही भगवान उनको पूरी समझ आए। तो अल्टीमेट क्वेश्चन इस वाले में ये है कि अभी पिछले वाले में क्वेश्चन ये था, पिछले श्लोक में, कि एक वो जिसने मन को संयमित नहीं कर पाया, उसका क्या होगा? योग में श्रद्धा है लेकिन मन को संयमित नहीं कर पाया, उसका क्या होगा? दूसरा उन्होंने पूछा जिसने योग धारण किया, काफी टाइम तक किया, लेकिन बाद में भटक गया, उसका क्या होगा? अब वो उसके आगे की बात पूछ रहे हैं, जिसने भाई एक की श्रद्धा तो थी यार, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा क्या? उसका क्या होगा? श्रद्धा तो है ना, वो ये बोल रहे हैं कि श्रद्धा है, तब उसका क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि जो जिंदगी भर जिसने किया आखिर में भटक गया, तो वो जिंदगी भर का तो कुछ मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा? तो ये क्वेश्चन पूछना है कि इन दोनों का क्या होगा, क्या वो नष्ट हो जाएगा या उसे कुछ मिलेगा? ठीक है, वही चीज़ पूछ रहे हैं ना। कई बार ये भी होता है कि इंसान स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चलता है, फिर बीच में ऐसा टाइम आता है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो वो सोचता है ये सब तो बेकार है। हाँ। फिर वो भक्ति छोड़कर माया और उसमें भौतिकता में लग जाता है। ये इस टाइप के कुछ लोगों की वो है। तो अब वो ना तो पूरा भगवान में रहा है और भौतिकता में भी नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है और फिर उसके अंतकाल आ गया उसका, तो फिर उस केस में क्या होगा उसका? वही उनका बेसिक क्वेश्चन यही कि जो इतनी मेहनत करी, जो शुरुआत में इतना योग का पालन किया, उसका क्या होगा अगर वो भटक गया? हाँ। और दूसरा कि अगर सिर्फ श्रद्धा है लेकिन कर्म वो नहीं कर रहा है उसके अनुसार, तो उसका क्या होगा? उन दोनों की बात वो पूछ रहे हैं। तो लेकिन अभी भी आगे उनका क्वेश्चन बाकी है। तो श्लोक नंबर 39 कुछ ऐसे है, ए तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो यहाँ पर वो इसीलिए भी, एक तो ये इसलिए भी बोला जा रहे हैं क्योंकि एक तो वो सुप्रीम है, वो तो पता है उनको कि हर क्वेश्चन का जवाब यही दे रहे हैं, और बेसिकली इनका एक सीन ये भी है कि क्योंकि वो खुद अपने ही बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं गलत तो उसने भी किया है, भौतिकता में तो वो भी पड़ा था अर्जुन, जिसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ गलत हुआ और भी लोगों के साथ गलत हुआ। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि अब मेरा कन्फ्यूज़न दूर करो, ये है, तुम बताओ। बस कुछ नहीं, वो सिंपल सी बात है, इसमें इस श्लोक में कुछ खास है नहीं। इस श्लोक में हम सभी जानते हैं कि किसी भी संशय का संपूर्ण छेदन श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्थात भगवान, ऐसा नहीं श्री कृष्ण बोल दिया तो महादेव नहीं कर सकते, श्री कृष्ण अर्थात भगवान, तो उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। वही सिंपल सी बात वो बोल रहे हैं कि आपके अलावा वैसे भी कोई इस बात को रिवर्स नहीं कर सकता, तो आप ही करो इसको, इसका मेरे संशय का नाश करो आप। तो सारी कहानी उन्होंने जो बताई कि मेरे ये डाउट्स हैं, अब इन डाउट्स को आप क्लियर कीजिए। बेसिकली वैसे भी जब आपके सामने कोई गुरु होता है ना, तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ना हो, लेकिन जब गुरु थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा होता है तब आपके अंदर क्वेश्चंस क्रिएट होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि पहले शायद आपकी श्रद्धा भी नहीं होती उतनी
कि ये हर चीज़ बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, बट जब सामने वाला आपको समझ आता है ना, नहीं ये है तो सुपीरियर, इसके पास सारे क्वेश्चंस के डाउट होंगे, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो पहले हमने सोचे भी नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली रेज होना चालू हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको एक अंधेरी बिल्डिंग या एक बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत के नीचे खड़ा कर दिया जाए, तो आपको क्या पता कि ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे क्या है, राइट? तो आप किसी से नहीं पूछोगे थर्ड फ्लोर है कि नहीं है या क्या है, कुछ भी, हु केयर्स, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन जब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो तो आपको पता है कि अच्छा ऊपर भी अगला फ्लोर भी है। फिर जब दूसरी चढ़ जाते हो तो आपको ये पता होता है कि अच्छा उसके ऊपर भी है कुछ। फिर आप तीसरी चढ़ते हो तो आपको लगता है उसके ऊपर भी है कुछ। तो वैसा ही कुछ है, जब आपको ज्ञान थोड़ा मिलता है तब आपको पता चलता है अच्छा इसके आगे भी है कुछ। जब फिर और मिलता है तो आपको लगता है अच्छा इसके आगे भी है कुछ। लेकिन अगर आप चढ़े ही नहीं तो आपको क्या पता ऊपर बिल्डिंग है या अंधेरा, ऐसे ही अंधेरा ही दिख रहा है, क्या है, नोबडी नोस। तो वही चीज़ ज्ञान के मामले में भी होती है कि अगर जब आपको थोड़ा पता चलता है तो आप उसके आगे बढ़ने की, तब आपको ये लगता है अच्छा इसके आगे भी कुछ है। फिर आपको जब वो पता चलता है तब आपको क्लैरिटी आती है ना कि अच्छा यहाँ तक पहुँचे तो इसके आगे भी तो होना चाहिए, वो चीज़ है। इसके अलावा भी एक्चुअली में ये चीज़ देखी जाती है कि आज के टाइम में जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है वो इसीलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन तो देख लेते हैं, क्वेश्चन सुन भी लेते हैं वो दूसरे से और वही क्वेश्चन क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन जवाब पाने के लिए वो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ते ही नहीं है। तो जब आपने चढ़ी ही नहीं, आपने वहाँ जाके देखा ही नहीं कि इसके अंदर है क्या, तो आपको कैसे पता कि एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है। करेक्ट। आपने सिर्फ सुना दूसरों से और सुन के आप बस आ गए क्वेश्चन करने, बस। तो आपको उस घर में या जिसके बारे में आपको आपके मन में क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाके चेक करना पड़ेगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। और उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है कि भैया आप धार्मिक हमारे जो ग्रंथ हैं वो पढ़ो। बट अब जो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उनके तो जो कोई संशय है वो हमेशा बने रहेंगे, वो तो भगवान भी दूर नहीं कर सकते। नहीं तो वो पढ़ भी नहीं रहे और आत्मचिंतन भी नहीं कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन अगर है तो आंसर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, बट वो क्वेश्चन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन उनका कुछ इसलिए होता है कि बस किसी के सामने वो क्वेश्चन इसलिए रखते हैं क्योंकि उसको नीचा दिखाना है। शेख की अगर बगार में सवाल का जवाब जानना है तो आपको किसी मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं, आप स्वयं उस सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्या, इतना सिंपल है। और वैसे भी ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर ही है। अगर आप बाहर भी नहीं देखना चाहते तो आप अंदर से ही आपको आत्मज्ञान मिलेगा, लेकिन उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब आप रैशनैलिटी और रीजनिंग ये दो चीजें लगाते हैं तो हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि आप सवाल का जवाब ढूंढ ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ किसी को जवाब देने के लिए, किसी का मुंह बंद करने के लिए सवाल करते हैं, तो आपको उसका जवाब नहीं मिलता, जो ज़्यादातर लोग आज के ज़माने में करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। जवाब आपको मिलेगा। रीजनिंग कीजिए, रैशनल होकर रीजनिंग कीजिए और उसका जवाब आप खुद निकाल सकते हैं। नथिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस भी किसी ने अपने आप ही कही थी, उसको किसी ने लिख के नहीं दिया था कि रॉकेट ऐसे बनेगा। सारी रिसर्च हुई, सारा कुछ अपना रैशनल वे में उन्होंने सोचा, रीजनिंग करी और बना दिया। तो हर चीज़ जो है वो रीजनिंग से आती है। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लालू यादव की भाषा में बोले, नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं आज हमारे श्लोक नंबर 39 तक, और 40 हम 40 में अगले भगवान वीडियो में कृष्ण करेंगे। इनके आगे संशय का निवारण करेंगे तो हमारे भी संशयों का निवारण होगा। तो श्लोक नंबर 40 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री।